नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे जोत वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है पावर टीलर। उपकरण जीरो टिलेज है, बिना खेत की जुताई किए गेहूं की बुआई कर सकता है। मधुमक्खी पालन कर सफल किसान बने अनूप नारायण सिंह। किसान भाइयों, कृषि में यांत्रिकीकरण के प्रयोग से न सिर्फ अनाज की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती है। यांत्रिकीकरण में पावर टीलर छोटे जोत वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस पावर टीलर में देख रहे हैं कि अटैचमेंट के रूप में सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मतलब खाद और बीज दोनों एक साथ बुआई आप कर सकते हैं। इसमें 2 बॉक्स बना हुआ है, एक में आप बीज रखेंगे, दूसरे में आप खाद रखेंगे और 4 लाइन में 4 पंक्ति में इससे बुआई आप आसानी से कर सकते हैं। और ये हर बीज की बुआई कर सकते हैं। उसके लिए रोटर को बदलना होगा। रोटर इसमें जिस बीज के लिए रोटर लगाएंगे उस बीज की बुआई आप कर सकते हैं। ये काफ़ी उपयोगी यंत्र है। इसके लिए किसान जिनको 1 एकड़ जमीन है उनको भी पावर टीलर मिल सकता है। सब्जियों में बैगन एक उपयोगी सब्जी है। गर्मा फसल लगाने का सही समय जनवरी से फरवरी माह का है। इसके लिए उन्नत प्रभेदों में पंत सम्राट, अर्का निधि, राजेंद्र बैगन 2 और संकर प्रभेदों में पूसा अनमोल एवं अर्का नवनीत उत्तम प्रभेद है। गेहूं की उपज कम होने का कारण है विलंब से की गई बुआई। ऐसे में आप किसान भाई जीरो टिलेज कृषि यंत्र द्वारा ससमय धान फसल की कटाई के बाद बिना खेत की जुताई किए गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र द्वारा गेहूं फसल की बुआई अधिक नमी वाले खेत में भी की जा सकती है, जिससे उपज की अधिक प्राप्ति होगी। मधुमक्खी पालन, जो कि आज बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है, इस व्यवसाय से कुछ ऐसा ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं कटिहार जिले के प्राणपुर गांव के प्रगतिशील किसान अनूप नारायण सिंह। इन्होंने बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर दोहरा लाभ प्राप्त किया है। जैसे हम 7 बक्सा से शुरू किए थे, 2009 से मेरा स्टार्ट है और आज 50 बक्सा हम इसको किए हुए हैं। 50 बक्सा में इस साल में लगभग जो है हमको 90,000 का मुनाफा हुआ है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। टमाटर का रेट आज 30 रुपए केजी है, शिमला मिर्च 60 रुपए केजी है, बीन्स 40 रुपए, गाजर 40 रुपए, खीरा 20 रुपए, उजला वाला आलू 120 रुपए पसेरी, लाल वाला आलू 150 रुपए पसेरी, प्याज 30 रुपए केजी। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल हवा का दबाव बना रहेगा। साथ ही कल बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, हमारे देश में मक्का बहुतायत रूप में बोया जाता है और ख़ासतौर से बिहार के कुछ इलाकों में मक्का की बहुतायत खेती होती है, क्योंकि ज़रूरत भी है इसकी। अब हमारे जो किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे कि मक्के को लेकर ये बात क्यों की जा रही है। दरअसल अभी जो समय है मक्के की बुआई का समय है और ऐसे समय में कैसे मक्के की अच्छी बुआई करें और अच्छा फसल हम ले सकें, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत को लेकर आज हम हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के परिसर में और यहाँ हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर संजीव कुमार जी से। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि अभी मक्के की खेती की तैयारी शुरू हो चुकी है, जैसा कि नवंबर पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है और मध्य दिसंबर तक, अक्टूबर से ही वैसे शुरू हो जाता है लेकिन मध्य दिसंबर तक ये इसकी बुआई की
जो तैयारी है वो चलती रहती है, तो कैसे इसकी तैयारी हो, खेती की तैयारी कैसे हो, इसके बारे में आप हमारे किसान बंधुओं को बताएं। मक्के की खेती भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होती है। साथ ही साथ यह एक ऐसी फसल है जिसे भारत में किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है। भारत में 3 तरह की सीजन्स आती है, मौसम आते हैं, यानी कि खरीफ, रबी और गर्मा, जिसमें मक्का एक ऐसी फसल है जिसको हम तीनों सीजन में उगा सकते हैं। हमारे बिहार में खास करके 6.5 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती की जाती है, जिसमें जो शीत ऋतु की मक्का है, रबी सीजन की मक्का है, उसकी खेती 6.5 लाख हेक्टेयर केवल बिहार में होती है। और उत्तर भारत इसका मेन केंद्र है। जो मक्के की प्रोडक्टिविटी है यानी उपज है, वो रबी मक्के की उपज हमारे बिहार में देश की औसत से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी बिहार का रबी मक्के की सबसे ज़्यादा है। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रबी मक्के को किस समय में लगाएं। रबी मक्के का लगाने का उचित समय होता है मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर के बाद से, और इसको 30 नवंबर तक भली भांति सोइंग की जा सकती है। इसकी रबी के इस मौसम में खासतौर से किस तरह के प्रभेदों का, मकई के किस तरह के प्रभेद का हम बुआई करें जिससे कि अच्छी फसल ले सकें? मक्के की प्रभेद कोई रबी सीजन के लिए कोई अलग से नहीं आती है। अधिकतर प्रभेद जो खरीफ गर्मा में लगाई जाती है उसको हम भली भांति रबी सीजन में भी उगा सकते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है हमें उसको लेना चाहिए। साथ ही हमें सर्टिफाइड एजेंसी से सीड परचेज करना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी हैं, बिहार सरकार के उपक्रम हैं, NSC है, जो और सर्टिफाइड है। परचेज करते समय बोरी को देख लेना चाहिए, वह किस तिथि को उसकी पैकिंग हुई है, किस तरह का बीज है, फाउंडेशन सीड है, ब्रीडर सीड है या सर्टिफाइड सीड है, इस तरह का हमको लेवल देख लेना चाहिए। और रबी सीजन में सबसे उपयुक्त जो वैरायटी है वो आपका NMH 803, HM9, बायो 9544, DMH 117 और क्वालिटी प्रोटीन मक्का में आपका शक्तिमान 5 ये आता है। इसके अलावा विवेक 17 वैरायटी भी यहाँ भली भांति उगाई जा सकती है और इसकी उपज यहाँ पर करीब 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग है। तो इस तरह से हम इन प्रजातियों का सर्टिफाइड एजेंसी से सीड लेकर एक अच्छी फसल करीब 100 से लेकर 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मक्के की उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी से मक्के की खेती को लेकर। ये बातचीत जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
इस अल्प विराम के बाद से एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार जी से। मक्के की फसल में जो बुआई की विधि है या फिर बीज शोधन की विधि है, क्या बाकी जो दूसरे फसल जब हम लगाते हैं तो बीज शोधन करते हैं, मक्के में भी क्या शोधन की व्यवस्था है या आवश्यकता है? फिर जो हमारा बुआई की व्यवस्था है उसमें किस तरह से बुआई करें ताकि बहुत आसानी से हमारा फसल उग जाए और बेहतर हम उत्पादन ले सकें? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मक्के की फसल यदि कम अवधि वाली है तो इसको हम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं और 20 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट की दूरी होती है, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि लंबी अवधि की फसल है, जैसे कि रबी मक्का में फसल करीब करीब 140 से लेकर 170 दिनों तक की फसल होती है, उसी स्थिति में जो रो की दूरी होगी, कतार की दूरी होगी, वो 75 सेंटीमीटर और बुआई की दूरी 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की रखनी चाहिए। इसके लिए खाद हमारा जो है नाइट्रोजन 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा जब खेत की तैयारी हो जाए समतल करने से पहले उसी समय डाल दें, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है, तो जुताई के बाद उसकी आधी मात्रा यानी कि 75 किलो नाइट्रोजन को हम फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा के साथ मिलाकर उसमें डाल देते हैं, और शेष जो हमारी आधी मात्रा बची रह जाती है नाइट्रोजन की, उसको एक नी हाइट स्टेज पर जब घुटने के आकार का पौधा हो जाता है उस समय डाल देना चाहिए, और एक जब मोचा निकलने लगता है उस समय एक नाइट्रोजन की मात्रा डाल देनी चाहिए। इसके साथ ही हम मक्के की बिजाई करने के समय यह ध्यान रखें कि खेत में हल्की नमी मौजूद हो। यदि खेत में नमी मौजूद नहीं है, उसी स्थिति में हमें एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए और फिर एक दिन के बाद जो है हमें मक्के की बिजाई कर देनी है। इस तरह से, और इसके बाद अगर आपके खेत में दीमक या कटवर्म यदि प्रॉब्लम है तो थाइमेट करीब करीब 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एवं कजरा पिल्लू पर नियंत्रण करने के लिए जो कि 3-4 लीफ स्टेज में आती है, उसी समय उसके गाभा में मक्का का जो ऊपरी लीफ होता है वो इस तरह से राउंड करके रहता है, उसमें 2-2 दाने जो हैं 3G फ्यूराडाउन 3G को डाल दें। तो ये 1 हेक्टेयर के लिए अगर आप सभी पौधे में डालते हैं तो आपको इसके 7 किलोग्राम फ्यूराडाउन की जरूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी से मक्के की खेती को लेकर। ये बातचीत जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है।
और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। इस अल्प विराम के बाद से एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार जी से। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इस बार धान के फसल में काफ़ी विलंब हो चुका है, जिसकी वजह से अभी तक कई खेतों में धान की कटनी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से मक्के की रुपाई में, बुआई में भी बहुत विलंब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कि जब मक्के की बुआई विलंब से हो रही हो तो हमारे किसान बंधु क्या करें? इसलिए तो हमें लेट वैरायटी की ओर जाना चाहिए। लेकिन एक नई तकनीक आई है जो इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भी रिसर्च हुआ है, जिसमें यह बात सामने आई है कि मक्के की फसल को धान की फसल की तरह ही रोपनी करके भी लगाया जा सकता है। चूँकि हमारे बिहार में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि धान की कटाई नवंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक कहीं कहीं पर चलते रहती है। दिसंबर तक अमूमन बात है कि हमारी ये कटाई चलती रहती है। वैसी स्थिति में यदि हम मक्के की खेती करते हैं तो लेट हो जाती है और उपज में अच्छे खासे ह्रास होता है। ऐसी स्थिति में सबसे है कि हम जितनी एरिया में हमको लगाना है, मक्के की खेती करनी है, उसका 1/20 भाग हम एक नर्सरी बेड लगाने। इतना जमीन हर एक किसान के पास हमेशा उपलब्ध होता है। उसको एक ऊंचा बेड बना लें। ऊंचा बेड कर मिट्टी भुरभुरी करके उसमें वर्मी कंपोस्ट और FYM मिलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें और उसमें करीब 10 से 15 किलोग्राम मक्के के बीज को उसमें लगा दें। ये जब मक्के के बीज से पौधे निकलेंगे और उसकी देखभाल करते रहें, जब पौधे निकलेंगे, जब ये 5 से 6 सप्ताह के हो जाते हैं, यानी कि आपका दिसंबर लास्ट हो जाएगा, 5 से 6 सप्ताह के हो जाएंगे, तो इसको पहले खेत में बेड बना दिया जाता है और बेड पर इसकी रुपाई खुरपी से पौधे निकालकर उसी दिन कर दी जाती है। 1 हेक्टेयर में बुआई करने में करीब करीब 20 से 25 लेबर की ज़रूरत होगी। लेकिन ये आपको ये फसल क्या होती है, जो 170 दिन की फसल है वो आपको खेत में इस विधि से करने पर 125-130 दिन में ही खत्म हो जाती है। तो इसकी भरपाई इस तरह से हो जाती है कि जो लेबर हमारा ज़्यादा खर्च हुआ है, इससे हमारा एक इरिगेशन का कॉस्ट कम हो जाता है। क्योंकि रबी मक्के में जो इरिगेशन चाहिए, सिंचाई जो चाहिए, वो करीब 6-7 लग जाता है हमारे पास। 4-5 तो अमूमन बात है, लेकिन यदि अगर इसमें रबी सीजन में कोई भी बरसात नहीं हुई तो 6-7 तक जाना पड़ जाता है। वैसी स्थिति में एक सिंचाई जो है हमारा बच जाता है। तो और इसकी उपज जो है, जो अक्टूबर में बिजाई की जाती है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो बिजाई की जाती है, और इसको यदि हम दिसंबर के लास्ट वीक में लगाते हैं, दोनों की उपज में कोई खास अंतर नहीं होता है, यानी वो उपज सेम होता है। इसका कारण यह है कि चूंकि पौधे का जो ग्रोथ पीरियड है वो 6 सप्ताह पहले ही मिल चुका है, इसलिए फसल की जो है अवधि कम हो जाती है और उसको रिप्रोडक्टिव फेज में प्रजनन का जो होता है वो पूरी मात्रा उसको फसल को तैयार करने में मिल जाती है और इस तरह से उपज में होते। ये एक नई तकनीक है। इससे भी जो किसान भाई लेट कर दिए हैं वो अभी से तैयार हो जाएं कि वो अपने खेत में यदि मक्के की खेती करनी है तो इस विधि से वो खेती करने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर साहब, अभी जो स्थिति है कि अभी बुआई होनी है और फसल कटने तक, इस बीच में कितने बार पानी की आवश्यकता होती है? क्योंकि आपके हिसाब से नमी बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन कितने पानी की आवश्यकता होती है और कितनी बार खाद दिया जाना चाहिए? मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें नमी की तो उसको ज़रूरत होती है, लेकिन यह ध्यान रखना हमेशा है कि कभी भी खेत में कहीं पर पानी नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। अगर आप सिंचाई भी करते हैं तो हल्की सिंचाई ही करें, ऐसा सिंचाई नहीं कर दें कि खेत में पानी जमा हो जाए। यदि मक्के के खेत में 3 से 4 घंटे भी पानी जमा हो जाएगा तो उसमें कई रोग भी आ जाएंगे।
रबी मक्का चूंकि लंबे ड्यूरेशन का होता है, करीब 140 से 170 दिन तक होता है, तो 140 दिन का हमारे पास यदि वेराइटी है तो उसमें 4 पानी से काम चल जाता है। लेकिन यही यदि 170 दिन का होता है तो हमें करीब 5-6 पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लास्ट में जब हम गर्मी की तरफ जाते हैं इसकी कटाई करीब करीब अप्रैल तक होती है। अप्रैल में होगी तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और मिट्टी से नमी की मात्रा बहुत जल्दी उड़ने लगती है। तो हमें सिंचाई के जो अंतराल है, जो अभी हम 15 दिन 20 दिन पर देंगे, उस समय हमें 10 दिन में ही जो ज़रूरत पड़ने लगती है। तो हमें ये कोशिश करने चाहिए कि मक्के की बुआई हम नवंबर के प्रथम सप्ताह में कर लें और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक, मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमारी फसल यदि तैयार हो जाती है तो हमें 5 पानी में 5 यदि सिंचाई में हमारा काम चल जाता है। यूं तो बिहार में ज़्यादा मक्के में रोग नहीं आती हैं। एक कजरा पिल्लू का प्रॉब्लम है जिसका उपचार फ्यूराडाउन 3G से किया जा सकता है गाभा में डालकर। इसके अलावा कभी कभी यदि देखा जाता है कि स्टॉक रॉट आ जाता है। यदि स्टॉक रॉट की प्रॉब्लम जैसे ही आपको दिखाई दे तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर 4 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में घोलकर उसको पूरा पौधे पर छिड़काव कर दें, तने पर छिड़काव कर दें, तो इससे इस बीमारी पर नियंत्रण हो जाता है। यदि पत्र लांछन रोग कहते हैं, पत्ते में रोग आ जाता है या रूट में रोग आ जाता है, उसी से में डाईएथेन M45 या इंडोफिल M45 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सीड शोधन जो होता है, बुआई करने से पहले इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें सीड का उपचार कर लेना चाहिए। 1 किलोग्राम मक्के के बीज में करीब 2 ग्राम कैप्टाफ मिला के उसको थोड़े देर के आधे घंटे के लिए रख देना चाहिए और तब इसकी बुआई करना, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और हमें पौधे प्रबंधन पर जो खर्च होती है उसको भी हम बचा पाएंगे। और एक अच्छी मक्के की खेती करीब करीब 80 से 100 क्विंटल अमूनन हम आराम से ले सकते हैं और इस तरह से किसान भाई मक्के की खेती कर एक बहुत ही अच्छा इनकम, आय का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अपने खेतों में मक्के के लगाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर संजीव कुमार जी की जितनी बातें आपने सुनी हैं वो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान बंधुओं को इस कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।